अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। ये हमारे पास फोर टाइप्स है किसकी, मेजरमेंट स्केल्स की। ओके, आज हम इंशाल्लाह रहमान इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ये लेक्चर हमारा 9th लेक्चर है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में। ये देखिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पर बात कर ली थी। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स था। आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। ये चार टाइप्स हैं किसकी, मेजरमेंट स्केल्स की। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहली जो टाइप है वो हमारे पास है नॉमिनल स्केल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नॉमिनल स्केल डिस्क्राइब्स अ वेरिएबल विद कैटेगरीज दैट डू नॉट हैव अ नेचुरल ऑर्डर और रैंकिंग। अब इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास नॉमिनल स्केल है ये एक ऐसे वेरिएबल को डिस्क्राइब करती है, ये एक ऐसे वेरिएबल को बताती है जिस वेरिएबल में हम कैटेगरीज कर लेते हैं, क्लासेस बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं और उनमें हम रैंकिंग या ऑर्डर नहीं करते। ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। एक तो ये डेफिनेशन है, एक सेकंड डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि जो सच अ स्केल्स विच आर यूज्ड, सच अ स्केल्स विच आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इवन फेनोमेना इज आर कॉल्ड नॉमिनल स्केल। यानी कि एक ऐसे स्केल जो कि ऑब्जेक्ट्स को, इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स, हत्ता के फेनोमेना को भी क्लासिफाई करते हैं, तो ऐसे स्केल्स को हम नॉमिनल स्केल्स कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स को इसके एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखें, अगर एक आदमी है, उसका नाम सपोज कर लें वैस नाम है उसका। ओके, तो इस आदमी से एक ये पूछता है कि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। ओके, आप मुसलमान है या ना मुसलमान, तो ये कहेगा मैं मुसलमान हूं। तो इसने क्या कर दिया, अपने आप को एक कैटेगरी में पेश कर दिया कि मैं ना हिंदू हिंदू हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बस ओनली मुसलमान हूँ। ओके, इसने क्या कर दिया कि ये हम इसको नॉमिनल स्केल में स्टडी करते हैं कि इसने अपने आप को खुद में एक कैटेगरी में बता दिया कि मैं इस कैटेगरी से ताल्लुक रखता हूँ। ओके, अगर इसी से दोबारा अगेन पूछ लिया जाए कि आपकी कंट्री कौन सा है, आप किस मुल्क में रहते हैं, तो अगर कहते हैं मैं पाकिस्तान में, तो इसका क्या मतलब है कि इसने एक कैटेगरी बता दी है और इस कैटेगरी को हम नॉमिनल स्केल में स्टडी करते हैं। इंडिया हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है। तो ये कैटेगरी है, तो इसने अपने आप को एक कैटेगरी में बता दिया। इसके बाद इसके हमें पूछ सकते हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, कि आप किस सूबे में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, सिंध सूबे में रहते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा सूबे में रहते हैं, या फिर बलूचिस्तान सूबे में रहते हैं, या गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, या आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, आप किस सूबे में रहते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी बन गई है, तो इस कैटेगरी को हम नॉमिनल स्केल में स्टडी करते हैं। ओके, तो इसके अलावा हम अगर ये स्टडी करता है कॉलेज में, तो हमसे पूछे कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो ये कहता है मैं 12वीं क्लास में, 12th क्लास में स्टडी करता हूँ। तो क्या इसने एक कैटेगरी बन गई है। ओके, अगर ये सर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो इस सेमेस्टर का मैं 3rd सेमेस्टर में पढ़ता हूँ, या 4th सेमेस्टर में, या 5th या 6th सेमेस्टर में पढ़ता हूँ। तो ये क्या कैटेगरीज बन चुकी हैं, तो इन कैटेगरीज को हम नॉमिनल स्केल के जरिए स्टडी करते हैं। डन हो गया। अब देखें, जो हमारे पास नॉमिनल स्केल्स होते हैं, नॉमिनल स्केल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इस एक ही होता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक होता है कोलेक्टिवली कोलेक्टिवली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली का क्या मतलब है कि इसमें नो ओवरलैप, यानी कि एक आदमी है, उसे मैंने ये बता दिया कि मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ,
11th क्लास में पढ़ता है, इसका मतलब है वो 11th क्लास में पढ़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है वो 11th में भी है और 12th में भी है। ओके, इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। अब कोलेक्टिवली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि नो न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस। ओके, तो अब इसका क्या मतलब है कि ये नहीं बता सकता कि वन टाइम समथिंग टू नेक्स्ट के जो हमारे पास इसने ये बता दिया कि सपोज करें इसके पूछा कि आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, 12वीं में या 10th में या 9th में, तो इसमें कह दिया मैं ये 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो अब इसके पास ये चॉइस नहीं है दूसरी कि ये अब बता दें कि मैं 12वीं में भी पढ़ता हूँ, 10th क्लास में पढ़ता हूँ, 9th में भी पढ़ता हूँ, अब ये नहीं है। अब इसने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया तो एक कैटेगरी बन गई, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं। तो म्यूचुअली का भी यही मतलब है। ओके, कि नो ओवरलैप, कि आधा इसमें और आधा उसमें, ये नहीं है। ओके, इसने अगर एक ऑप्शन चूज कर लिया है किस सेमेस्टर में मैं स्टडी कर रहा हूँ, 4th या 5th सेमेस्टर में, तो वो क्या हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये नहीं कहेगा मैं 4th और 5th क्लास के दरमियान में पढ़ रहा हूँ, ये नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं सेकंड बात की, हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। दिस स्केल इंक्लूड्स द characteristics ऑफ अ नॉमिनल स्केल एंड इन एडिशन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरिंग और रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट। अब इन दोनों में सब फर्क देखते हैं कि ऑर्डिनल स्केल में हम एक रैंक दे देते हैं खुद से या कुदरती तौर पर। ओके, कि ये रैंक है, इसका ये रैंक है, ये इसका ये रैंक है। ओके हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये रैंक है, इसका ये रैंक है, कि इसका में क्या क्या आता है। सपोज करते हैं कि 5 शहर हैं, एक सबसे कराची, सिंध से कराची ले लेते हैं, और इधर से पेशावर ले लेते हैं। ओके, तो एक ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट पे लेते हैं कोयटा ले लेते हैं, तो फोर्थ ले लेते हैं लाहौर ले लेते हैं। ओके, तो ये शहरों के नाम है। ओके, तो अगर एक आदमी से पूछा जाए, ए आदमी उसका नाम ए है, तो उससे पूछा जाए आप किस शहर में रहते हैं, तो वो कहते मैं लाहौर में रहता हूँ। तो ये क्या है, कैटेगरी बन गई, इस कैटेगरी को हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। डन। अब ये अगर शहर, इससे पूछा जाए कि आप किस लाहौर शहर में रहना पसंद करते हैं, तो ये कहेगा कि मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ लाहौर को, मेरा दिल करता है मैं यहाँ ज़्यादा रहूँ, फिर करता है मैं पेशावर में रहूँ। यानी कि इसने एक रैंक दे दिया है, तीसरे नंबर में ये, चौथे नंबर पे कहता है मैं कराची में रहना पसंद करता हूँ, तो इसके रैंक बन गया है। ओके, ऑर्डर दे दिया है इसने। तो ये क्या बन गया हमारे पे ऑर्डिनल स्केल। और इसका हम सेकंड एग्जांपल लेना चाहे, एक आदमी है, उसका नाम ले लें, मोहसिन नाम उसका, तो उससे पूछा जाए कि भाई आप फिजिक्स, स्टैट या केमिस्ट्री या फिर मैथ, इन बुक में कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है, क्या हिसाब किताब है, तो कहेगा कि सबसे जो मुझे अच्छी बुक लगती है वो केमिस्ट्री लगती है, दूसरे नंबर पर मुझे स्टैट, तीसरे नंबर पर फिजिक्स और चौथे नंबर पर मुझे मैथ लगती है। यानी कि इसने अपने तरफ से एक ऑर्डर पेश कर दिया है। ओके, तो ये एग्जाम्पल किसकी है, ऑर्डिनल स्केल की। एक और इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं, हैप्पी, वेरी हैप्पी, सैड एंड वेरी सैड। कि एक आदमी है, इसको ले लेते हैं, ये पार्क में गया है, तो इसके से पूछा जाए कि आप इस यहाँ क्या फील कर रहे हैं, तो कहेगा कि मैं पार्क के इस हिस्से में बहुत अपने आप को बहुत वेरी हैप्पी फील करता हूँ, पार्क के इस हिस्से में अपने आप को वेरी हैप्पी नहीं बल्कि हैप्पी से फील करता हूँ, और पार्क के इस साइड या पार्क के बाहर या ट्रैफिक के नज़दीक या मैं वहाँ अपने आप को सैड महसूस करूँगा कि सैड फीलिंग मुझे महसूस होती हैं। तो ये क्या है, रैंकिंग दे दी है अपने आप ने, खुद रैंकिंग बना दी है। ओके, इस तरह और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं हम इसकी, कि इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो इसकी क्या क्या हो सकती हैं। डन हो गया। अगर एक आदमी से पूछा जाए कि आप एक गुजरांवाला में रह रहे हैं, गुजरांवाला सिटी के शहर का नाम है पंजाब का, तो गुजरांवाला में आपको एक दिन 24 आवर आपने गुजारा है, तो आपको किस वक्त क्या मूड अच्छा लगा, तो कहेगा कि मॉर्निंग टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है गुजरांवाला में। तो क्या इसने प्रेफरेंस दे दिया, तो इस तरह कहेगा कि जो नाइट है ये मुझे दूसरे नंबर पे बहुत प्रेफर अच्छी लगती है, नाइट में रहना पसंद हो मतलब गुजरांवाला में। तो आफ्टरनून अगर से पूछा कि जो दोपहर है उसका क्या हिसाब किताब है, तो कहेगा मुझे मैंने इसको 3 नंबर का रहना दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट पे मुझे मॉर्निंग अच्छा लगता है, गुजराना का मौसम जो है वो अच्छा है, नाइट का वो दूसरे नंबर मुझे अच्छा है, यानी उससे कम अच्छा है, और दोपहर का वो उससे अच्छा कम वो सब लगता है गुजराना लगता है। इस तरह हम मरी की मिसाल ले सकते हैं।
नारायण का गान जो है नीलम वादी। तो ये इसकी बहुत सारी क्या नाम डेफिनेट एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो बेसिक जो फ़र्क है क्या है कि इसमें हम इसमें भी कैटेगरी होती है, इसमें भी कैटेगरी होती है, लेकिन इसमें हम रैंक दे देते हैं कि ये मुझे ये फर्स्टली पसंद है, ये सेकेंडली पसंद है, ये थर्डली पसंद है। तो ये इस तरह की हिसाब किताब इधर होता है। अब हम जो इसकी नेक्स्ट टाइप्स है जो थर्ड और फोर्थ टाइप है इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरवल स्केल का क्या हिसाब किताब है। ओके, अच्छा, इंटरवल स्केल को स्टडी करने से पहले एक दो जो बात रह गई है वो हम स्टडी कर लेते हैं कि जो मेरे पास पहले और सेकंड टाइप है यानी कि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल है, इसमें एक इसको हम एग्जांपल के ज़रिए मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एग्जांपल के ज़रिए मिसाल का एग्जांपल है एज, उम्र, आपकी एज कितनी है। तो जो एज है ये एग्जांपल है नॉमिनल स्केल की भी और ऑर्डिनल स्केल की भी। किस तरह, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह पूछे हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपकी उम्र कितनी है, तो आदमी कहेगा मेरे 35 साल है, 40 साल, तो ये कैटेगरी बन गई, यानी कि क्या है, ये कैटेगरी है, ये नॉमिनल स्केल है। अगर वही आदमी उसी आदमी से इस तरह क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन की बजाय इस तरह क्वेश्चन पूछे, आर यू द फर्स्ट बोर्न और व्हाट पोजीशन आर यू इन योर फैमिली, कि आप कब पैदा हुए या फिर आपकी फैमिली में आपका कितना नंबर है, आप बहन भाइयों में कितने नंबर पर है। तो यह क्या है, इसने एक क्वेश्चन पूछा, रैंकिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो जवाब देने वाला जवाब बंदा ये कहेगा कि मैं घर में बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर हूँ या तीसरे नंबर पर हूँ या पहले नंबर पर हूँ, तो क्या रैंक दे दिया। ओके, तो इस तरह हम इस मिसाल के ज़रिए भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक जो लास्ट बात है दोनों टाइप के वाले वो ये है कि ये दोनों क्वालिटेटिव क्वांटिटीज़ हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये दोनों क्वालिटेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। जो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल हमारे पास ये वाले इधर गए, ये जो हमारे पास हैं नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल, ये क्वालिटेटिव यानी कि प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। अब हमारे पास है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या है कि जो मेरे पास इंटरवल स्केल है, इसकी डेफिनेशन है कि अ मेजरमेंट स्केल पोसेसिंग a constant interval size distance but not a true 0 point is called an interval scale। अब सेकंड टाइप देख लें, इसको फिर एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं। A ratio scale is quantitative scale where there is a true zero, यानी कि रेशियो स्केल एक ऐसी स्केल है जिसमें हम ज़ीरो को ट्रू साबित करते हैं, ज़ीरो को मानते हैं कि जो ज़ीरो है या जो एग्जैक्ट पोजीशन है या ओरिजिनल पोजीशन है वो इस स्केल में हिस्सा लेती है। हम ये कह सकते हैं, जबकि इंटरवल स्केल में जो ज़ीरो है उसका कंसेप्ट नहीं है। ओके, इसके मीनिंग नहीं है ज़ीरो के। बस इसमें इंटरवल स्केल में और रेशियो स्केल में बुनियादी फ़र्क ये है कि इसको हम यहाँ ज़ीरो का तज़किरा नहीं करते, यहाँ ज़ीरो का तज़किरा करते हैं। ओके, तो अब इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेना चाहें कि जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा, ये भी दो याद रखेगा कि इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल ये दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। अच्छा, जो हमने लास्ट पे एग्जांपल ली है कि जो आपको पहला शहर मिसाल के तौर पर का क्या लिया था, लाहौर पसंद है। ओके, सेकंड नंबर तो आपने ये बताया था कि मुझे कराची पसंद है, एग्जांपल ले रहे हैं। तो थर्ड पे क्या नाम है, कोयटा या पेशावर है। ओके, तो फोर्थ पे है गुजरांवाला का नाम लेकर लेते हैं, गुजरांवाला। ओके, या इसे आप कोयटा लगा लें जो दिल करता है। ओके, तो या भिम्बर जो आज़ाद कश्मीर में वो ले लें, अपनी मर्जी है। यानी कि एक आदमी है वो कहता है कि मुझे लाहौर सबसे पसंद है, उससे काम कराची पसंद है, उससे काम पेशावर पसंद है, उससे काम गुजरांवाला पसंद है। डन हो गया। तो अब इसी मिसाल, ये मिसाल किसकी है, ये सेकंड टाइप जो है ऑर्डिनल स्केल की। अब इंटरवल स्केल में इस मिसाल को लाने का क्या मतलब है कि इंटरवल स्केल में ये बताया जाता है कि कितना पसंद है आपको ये शहर। सेकंड टाइप में जो हमने स्टडी किया था ऑर्डिनरी स्केल में, उसमें हमने ये तो कह दिया कि मुझे लाहौर पहले नंबर पसंद है, कराची दूसरे पे, तीसरे पे पेशावर, चौथे पे गुजरांवाला।
लेकिन ये नहीं बताया जाता उधर कि आपकी मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा पसंद है। जबकि इंटरवल स्केल में यही बताया जाता है कि आपको कितना ज़्यादा पसंद है, कितना इंटरवल है, यानी कि लाहौर और कराची के दरमियान कितना इंटरवल है, कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं कि मुझे ये जो लाहौर है ये 95% पसंद है, जो कराची है ये मुझे 85% पसंद है। ओके, इसके दरमियान वो क्या फ़र्क होगा, 10% का। तो यही इंटरवल स्केल में हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। डन हो गया। तो अब इसकी अगर एक और एग्जांपल लेना चाहें, टेम्परेचर की एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इस यहाँ 0 लिखा गया, इसका क्या मतलब है कि देखें कि जो हमारे पास डिफरेंस होते हैं। ओके, सपोज करें कि एक हमारे पास इसका जो टेम्परेचर का एग्जांपल है वो इस तरह है कि टेम्परेचर है, सपोज करें ये टेम्परेचर है, इसमें फ़र्क कितना है 20 डिग्री का, वो सपोज करें सेल्सियस में ले रहे हैं, तो एक है 20 और 40, इसके दरमियान कितना फ़र्क है, तो ये है 20 सेल्सियस की है। तो ये जो डिफरेंस है, तो ये इस डिफरेंस को हम एक नया नाम देते हैं इंटरवल का। तो ये चीज़ें हम इस इंटरवल में स्केल में स्टडी करते हैं। यानी कि सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरवल स्केल है ये ट्रू ज़ीरो नहीं रखता, बट ये कह सकते हैं कि ये ऑर्बिटरी ज़ीरो रखता है। ओके, अब ये देखें कि छोटी सी मिसाल लेते हैं, काम करते हैं इधर देखें। हमारे पास टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर की एग्जाम्पल लेते हैं, 0 टेम्परेचर है। अब इसका क्या मतलब है कि एक शहर है, मिसाल के तौर पर गुजरात ले लें, पाकिस्तान का एक शहर है, इंडिया का भी है। तो गुजरात का जो एक एक दिन का जो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर वो 0 सेल्सियस स्केल है। अब इसका क्या मतलब है कि गुजरात में टेम्परेचर नहीं है? नहीं नहीं, इसका हरगिज़ यही मतलब है। इसका मतलब 0 सेल्सियस स्केल का मतलब ये है कि गुजरात का टेम्परेचर है सही, लेकिन उसको हम डिनोट 0 से कर रहे हैं। ओके, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो 0 एज अ ऑर्बिट्रेरी क्वांटिटी यहाँ यूज हो रहा है इस इंटरवल स्केल में। ओके, अब 0 का ये नहीं मतलब कि गुजरात शहर में टेम्परेचर बिल्कुल 0 है, वहाँ का टेम्परेचर है ही ना ठंडा ना गर्म, ना नॉर्मल ठंडा ना नॉर्मल गर्म। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। अब इसी 0 को इधर ले आते हैं, इस रेशियो स्केल में देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई आदमी कहे कि मेरी जो वेट 0 है या हाइट 0 है, तो ये बात मानने में आती है कि वाह, अगर वेट 0 है इसका मतलब है वो वजूद है, यानी कि उस चीज़ का वजन है ही नहीं। अगर किसी चीज़ की या किसी बंदे की हाइट 0 है, इसका मतलब है वो बंदा है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि उसकी हाइट है 0 का मतलब यही है ना कि उसकी वो नहीं कि इस ज़मीन में यानी कि है ही नहीं, हाइट भी नहीं की। ये पेंसिल है, इसकी भी कुछ ना कुछ हाइट है, लंबाई में देख लें, विड्थ में देख लें, चौड़ाई में देख लें, ये हाइट में देख लें, लेंथ के हवाले से कुछ ना कुछ लंबाई तो है ना, कुछ कुछ ना, हाइट तो है, विड्थ तो है, लेंथ तो है इसकी पेंसिल की। अगर किसी चीज़ की जो वेट या हाइट ही 0 है, तो उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, वो वाकई 0 है। तो ये कंसेप्ट हम रेशियो स्केल में स्टडी करते हैं। जबकि ये इसी कंसेप्ट को अगर हम टेम्परेचर पर लाएं, तो टेम्परेचर का अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बिल्कुल ही नहीं है। टेम्परेचर ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल ठंडा है ना नॉर्मल गर्म है, ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। और ये इस यहाँ हम इंटरवल्स में स्टडी करते हैं। अगर इसका हम इंटरवल्स के कोई एग्जांपल लेना चाहें कि अगर आदमी कहें कि रात के 12 बज गए हैं, यानी कि AM है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि 0.0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये मिडनाइट है, रात के 12 बज गए हैं। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो वक्त है वो ख़त्म हो गया, वक्त रुक गया है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, बल्कि ये मतलब है, ये रेशो शो कर रही है कि रात के 12 बज चुकी हैं, टाइम है, ये क्वांटिटी मौजूद है। डन हो गया। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल थी जो मेरे जहन में आ रही थी, मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो की
समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। अगर हम इसकी बात करेंगे इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैंने यहाँ नहीं बताई। सपोज करते हैं कि अगर हम सपोज करें कि ये डॉलर है तो $0 है। $0 का किसकी एग्जांपल है? इसकी रेशो स्केल की। $0 का मतलब है कि पैसा मनी है ही नहीं एक आदमी के पास। एक आदमी से पूछा जाएगा आपकी इनकम क्या है इस वक्त, तो वो कहेगा $0। इसका मतलब क्या है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ये मानने में आ रहा है। तो ये रेशो स्केल की डेफिनेशन है, यानी एग्जाम्पल है। ओके हो गया। तो अगर इसी तरह अगर हम और इसकी जो क्या नाम लेते हैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, हाइट का भी कर लिया हमने, वेट की भी एग्जाम्पल ले लिए, इसके अलावा हमने डॉलर की या मनी की भी एग्जाम्पल ले ली है। तो इस और इसमें और एक और ये बात रखिएगा कि जो इंटरवल स्केल होता है इसमें हम एडिड और सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं। ओके, लेकिन रेशो फॉर्म नहीं इस इंटरवल स्केल में ला सकते। खैर ये एक तफसील है, तो कभी टाइम लगेगा तो इसको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रहमान। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।